फ्रेंड्स, माय नेम इज दिशा। वेलकम टू दिस चैनल मेडीपीडिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, फंक्शंस एंड साथ ही में हमने देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स एंड रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, जिसके हमने हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स एंड होमोपॉलीसैकेराइड्स दोनों के अलग अलग लेक्चर मैंने लिए थे। तो वो लेक्चर्स अभी तक आपने नहीं देखे हैं, नहीं लिए हैं, तो पहले वो लेक्चर्स लीजिए जिससे कि हम एमसीक्यू क्लास देख सके, एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज होमोपॉलीसैकेराइड इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज, सॉरी मेड अप ऑफ फ्रक्टोज। ऐसा कौन सा होमोपॉलीसैकेराइड है जो किससे मिलके बना होता है? फ्रक्टोज से मिलके बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज एंड इनोलिन। जल्दी से कमेंट में बताइए कौन सा पॉलीसैकेराइड है जो होमो है। इट मींस सेम टाइप ऑफ, इट मींस सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। एंड वो मोनोसैकेराइड्स कौन कौन से हैं? वो मोनोसैकेराइड है ओनली एंड ओनली शुगर, या मैं क्या कह सकती हूँ, शुगर से मिलकर, शुगर की बहुत सी यूनिट्स कौन कौन से? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज से मिलके कौन सा मोनोसैकेराइड्स बना हुआ है? तो जल्दी से कमेंट में बताइए, ग्लाइकोजन, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज या इनुलिन। So the answer is option D, inulin. इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ डी फ्रक्टोज। तो आपको पता होना चाहिए इनुलिन डी फ्रक्टोज से मिलके बना होता है, जो कि लिंक होते हैं किससे? अल्फा 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है एनिमल्स में एंड सेलुलोज मोस्टली प्रेजेंट होता है प्लांट्स में। एंड ये दोनों ही पॉलीमर्स है ग्लूकोज के, जो किससे अटैच होते हैं? 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होते हैं। जबकि जो अपना डेक्स्ट्रिन है वो क्या है? जस्ट स्टार्च का एक ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है। इट मीन्स जब भी स्टार्च टूटेगा, जब भी स्टार्च टूटेगा, ब्रेक डाउन होगा, तो कौन फॉर्म होगा? उसकी वजह से डेक्स्ट्रिन का फॉर्मेशन होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अब जब भी हमें जनरल फॉर्मूला पूछा जाता है पॉलीसैकेराइड्स का, हम बिना सोचे समझे क्या कर देते हैं? CnH2nOn, कुछ ऐसा ही करते हैं हम। लेकिन ध्यान से सुनना है कि आपसे जनरल फॉर्मूला पूछा है पॉलीसैकेराइड्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं। सो ऑप्शन ए इज C6H10O5n, C6H10O6n, C6H10O6n, C6H12O5n। जल्दी से कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी टॉपिक्स सबसे पहले पढ़ाए जाएंगे, उनके लेक्चर्स लिए जाएंगे, उसके बाद में आपको उनके एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड जो पॉलीसैकेराइड्स है, फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H10O5 होता है, जो कि किसका था? अपना फर्स्ट ऑप्शन था। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन एंड वो किसका फॉर्मूला था? सेलुलोज का जनरल या केमिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेंटोज शुगर। ए पेंटोज शुगर इज, कौन सी है पेंटोज शुगर? राइबोलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज या इरेथ्रोज। पेंटोज शुगर क्या होती है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, शुगर है मतलब कि मोनोसैकेराइड्स हो सकती है, ये कार्बोहाइड्रेट है। हम इतना समझेंगे कार्बोहाइड्रेट है, बेसिकली ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स है। एंड पेंटोज का मतलब क्या है? कि इसके पास कुछ ना कुछ कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो क्या होते हैं इसके पास? 5 कार्बन। कार्बन कितने होंगे? 5 होंगे। कौन सी है? तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कौन सी हो सकती है ये। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइबोलोज। राइबोलोज क्या है? एक पेंटोज है, लेकिन कैसा है? कीटो पेंटोज है, मतलब कि इसके पास क्या होते हैं? C डबल बॉन्ड O है। कौन है इसके पास? कीटोनिक ग्रुप है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है। ग्लूकोज सेकंड ऑप्शन था आपका, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज के पास में 6 कार्बन है एंड ये कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसके पास में होता है। द ऑप्शन सी इज सुक्रोज एंड सुक्रोज क्या है? अपना मोनोसैकेराइड नहीं है, डाइसैकेराइड है। इरेथ्रोज, इरेथ्रोज क्या है? इरेथ्रोज के पास में कितनी? 4 कार्बन शुगर इरेथ्रोज के पास में प्रेजेंट होती है एंड ये क्या है? एल्डोटेट्रोज होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रायोज शुगर। अब आपसे क्या पूछिए? ट्रायोज पूछिए, मतलब कि कितनी है?
तीन कार्बन शुगर्स है। ऑप्शन ए इज ग्लिसरोस, ऑप्शन बी इज राइबोस, ऑप्शन सी इज इरेथ्रोस एंड ऑप्शन डी इज फ्रक्टोज। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि ऐसी कौन सी शुगर है इनमें, इन ऑप्शंस में से, जिसके पास तीन कार्बन एटम्स होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्लिसरोस। ग्लिसरोस क्या है? एक ट्राइओस है जिसके पास तीन कार्बन एटम्स कार्बन्स होते हैं। राइबोस इज एल्डोपेंटोस, राइबोस क्या है? एक एल्डोपेंटोस है। इरेथ्रोस इज एल्डोटेट्रोस, फ्रक्टोज इज कीटोहेक्सोस। क्या है ये? हेक्सोस है। अब आप देखेंगे यहाँ पे राइबोलोस जो था वो क्या है? कीटोपेंटोस है। एंड राइबोस क्या है? एल्डोपेंटोस है। तो मतलब कि दोनों अलग अलग है। ये किसके पास कौन सा है? कार्बोक्सिलिक है। कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप इसके पास प्रेजेंट होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट इन द डीएनए, डीएनए के पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है या पाया जाता है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस, राइबोलोज या ऑल ऑफ द अबव? डीएनए इज द डीऑक्सीन्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अगर मैंने आपको ये बता दिया है, इसकी जगह मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है, तो आप कमेंट में जल्दी से बता सकते हैं कि इसके पास कौन सा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जल्दी से बताइए कौन सा प्रेजेंट होगा। इसके पास कौन सा होता है? डीऑक्सीराइबोस होता है। ठीक है। राइबोलोज इज ए। अब वापस, मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले हमने इसका थोड़ा सा अपोजिट क्वेश्चन सॉल्व किया था, बट एमसीक्यू क्वेश्चन ये भी आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स में। तो राइबोलोज क्या है? ये कीटो टेट्रोज है, एल्डो टेट्रोज है, कीटो पेंटोज है या एल्डो पेंटोज है? अब हमें क्या हो गया है, या तो इसके पास चार कार्बन एटम्स है या पांच कार्बन एटम्स है, या तो इसके पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है, या इसके पास कौन सा है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। अभी अभी हमने 2 मिनट पहले ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। हाँ जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राइबोलोज। वो क्या है? कीटोपेंटोज है। एल्डोपेंटोज कौन सा होता? एल्डोपेंटोज यहाँ पर होता राइबोस। ठीक है। अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज द। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। among which of the following is heteropolysaccharide is? इनमें से कौन सा heteropolysaccharide है? इंसुलिन, सेलुलोज, हेपेरिन या डेक्स्ट्रिन? ऑप्शन ए इज इंसुलिन, ऑप्शन बी इज सेलुलोज, ऑप्शन सी इज हेपेरिन एंड द लास्ट ऑप्शन इज डेक्स्ट्रिन। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा है जिसके पास क्या है? अलग अलग टाइप के। हिट्रो मीनिंग, हिट्रो का मीनिंग ही क्या होता है? डिफरेंट। तो जिसके पास क्या है? डिफरेंट टाइप के पॉलीसेक्राइड्स या डिफरेंट टाइप की मोनोसेक्राइड यूनिट से ये बना हुआ है। मोनोसेक्राइड या डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड्स या ओलिगोसेक्राइड यूनिट से ये मिलके बना हुआ है। तो कौन सा है? इंसुलिन, सेलुलोज, हेपेरिन या डेक्स्ट्रिन? तो देखिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हिपेरिन। हिपेरिन क्यों होगा वो हम देखते हैं सबसे पहले। हेपेरिन बिकॉज अपना फर्स्ट ऑप्शन था इंसुलिन, एंड इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन हार्मोन with wide ranging action on carbohydrates and lipid metabolism। क्या है? इंसुलिन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन था ना, वो इनुलिन नहीं है। क्या है? इंसुलिन है। एंड इनुलिन एंड इंसुलिन दोनों अलग अलग होते हैं। इनुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है, जबकि इंसुलिन अपना क्या है? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है। प्रोटीन एक हार्मोन है। सेलुलोज की बात की जाए ऑप्शन बी की, तो सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, जो अभी हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा था। एंड वो किससे लिंक होते हैं? बीटा 1,4 लिंकेज से। तो ये क्या हो गया है? अपना होमोपॉलीसेक्राइड हो गया है। स्ट्रेट लाइन में होता है, कोई ब्रांचेस नहीं होती है। हिपेरिन, हिपेरिन जो अपना सही जवाब था, हिपेरिन इज कंपोज्ड ऑफ, हिपेरिन किस किस से मिलके बनता है? एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट एंड ग्लूकोनेट 2 सल्फेट से मिलके बनता है। मतलब कि अलग अलग टाइप के सैकराइड से मिलके बनता है, शुगर की यूनिट से मिलके बनता है। तो इसलिए अपना सही जवाब क्या था? ऑप्शन सी है। डेक्स्ट्रिन क्या है? डेक्स्ट्रिन जस्ट ए
ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है किसका, स्टार्च का। जब भी स्टार्च को तोड़ा जाता है अमाइलेज की हेल्प से या डाइल्यूट एसिड्स की हेल्प से, तो हमें कौन मिलता है, डेक्स्ट्रेन मिलता है। The next question is among which of the following is a homopolysaccharides। लास्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था हेटेरोपॉलीसेकेराइड, यहाँ आपसे पूछा गया है होमोपॉलीसेकेराइड्स। ऑप्शन ए इज हेपेरिन, ऑप्शन बी इज हाइलुरोनिक एसिड, ऑप्शन सी इज डर्मेटिन सल्फेट एंड द लास्ट ऑप्शन इज डी इज सेलुलोज। आपसे क्या पूछा गया है, सेम टाइप ऑफ शुगर से, सेम टाइप ऑफ शुगर से कौन मिलके बनता है, कौन सा है ऐसा इनमें जो सेम टाइप ऑफ शुगर से मिलके बनता है। तो चलिए हम देखते हैं अपना सही जवाब इस ऑप्शन डी सेलुलोज। क्यों, क्योंकि हिपेरिन मैंने जस्ट अभी अभी बताया, ऑप्शन ए हिपेरिन वो बनता है एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन, डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट एंड ग्लूकोनेट 2 सल्फेट से मिलके। हाइलोरोनिक एसिड जो है वो बनता है डी ग्लूकोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, एंड वो किससे मिलके बने होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। डर्मेटिन जो सल्फेट है वो भी क्या होता है, एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है जो बनता है एल आइडोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन, जो किससे मिलके जुड़े होंगे, बीटा 1,3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एंड ओनली सेलुलोज एक ऐसा पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है जो बना होता है ग्लूकोज की खूब खूब सारी यूनिट से, जो कि कैसे जुड़े हुए होते हैं, ग्लूकोज कुछ ऐसे स्ट्रेट लाइन में। एंड जुड़े कैसे होंगे, यहाँ कौन सा बॉन्ड होगा, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अभी तक आपने ये सभी पॉलीसेकेराइड्स नहीं पढ़े हैं तो मेरे चैनल पर जाइए एंड पहले पॉलीसेकेराइड्स की वीडियो देखिए, वहां आपको डिटेल्ड वीडियो इनकी मिल जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। अब ये भी हम जब हमने डिटेल्ड वीडियो देखी थी तो हम ये डिस्कस कर चुके थे कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को क्या कहा जाता है। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उन्हें, ग्लाइकोप्रोटीन, होमोपॉलीसेकेराइड्स, म्यूकोप्रोटीन या ग्लाइकोस अमाइनोग्लाइकन्स। कुछ नहीं सोचना समझना है, क्या लगा दिया हमने, ऑप्शन सी लगा दिया। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए क्या इसका सही जवाब होगा। हमने सोचा समझा नहीं है, हमने क्या कह दिया, म्यूकोप्रोटीन्स। क्यों, क्योंकि म्यूको है ना, यहाँ पर म्यूको है, यहाँ पे भी म्यूको मिला तो म्यूकोप्रोटीन्स ही तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, म्यूकोप्रोटीन्स यहाँ पे नहीं होगा। क्या होगा इसका सही जवाब, ऑप्शन डी होगा। क्यों, बिकॉज ग्लाइकोप्रोटीन्स जो अपना फर्स्ट ऑप्शन था, ग्लाइकोप्रोटीन्स वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स आर कोवेलेंटली बाउंड टू कार्बोहाइड्रेट्स आर रिफर्ड टू एज ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसे कि नाम से पता चलता है, जो ग्लूकोज है या हम क्या कह सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो किससे अटैच हो गए हैं, किससे बॉन्ड बना लिया है उन्होंने, प्रोटीन से बॉन्ड बना लिया है। होमोपॉलीसेकेराइड्स की बात की जाए तो होमोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, होमोपॉलीसेकेराइड्स ऐसे जो एक ही टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलकर बने होते हैं। म्यूकोप्रोटीन्स क्या होते हैं, म्यूकोप्रोटीन्स आर द ग्लाइकोप्रोटीन्स जो किससे, कार्बोहाइड्रेट्स तो है उसमें लेकिन कितनी, 4% से ज्यादा। अब आपसे क्या पूछा गया था, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोस अमाइन होते हैं जो किससे मिलके बनेंगे, 95% तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगे एंड 5% उसमें प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, एंड उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन्स या GAG भी हम इसे कह सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि GAG कहाँ पाई जाती है, सेल के स्ट्रक्चर में कहीं पाई जाती है, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज इज, होमोपॉलीमर मतलब कहीं ना कहीं ये क्या पूछना चाहता है, इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है, ये होमोपॉलीसेकेराइड्स पूछना चाहता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में सही जवाब बताइए। द ऑप्शन ए इज स्टार्च, ऑप्शन बी इज डेक्स्ट्रिन, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोजन एंड द लास्ट ऑप्शन इज द ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए हम देखते हैं ऑल ऑफ द अबव, ये सभी क्या है, होमोपॉलीमर्स है या होमोपॉलीसेकेराइड्स है। जो स्टार्च है अपना फर्स्ट ऑप्शन वो क्या है, डी ग्लूकोज का होमोपॉलीसेकेराइड से जो जुड़े होते हैं अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। डेक्स्ट्रिन इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च, बट है क्या ये, होमोपॉलीमर्स ही है। ग्लाइकोजन इज द ग्लूकोज इज द रिपीटिंग यूनिट, ग्लाइकोजन किससे मिलके बना होता है, ग्लूकोज से ही मिलके बना होता है, लेकिन कैसे, 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये बने होते जुड़े होते हैं। तो अपना सही जवाब क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव।
The next question is which compound contain carbon, hydrogen and oxygen? किसकी बात की गई है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। अगर आपको पता है कि प्रोटीन में ये कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए। तो कौन सा होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन या विटामिन? तो देखते हैं हम अपना सही जवाब क्या होगा। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट्स। Carbohydrates are primarily composed of the elements carbon, hydrogen and oxygen. The name carbohydrate literally means of hydrates of carbon. Carbohydrates का meaning ही क्या होता है? Hydrates of carbon है। The general molecular formula is CnH2ON. तो यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। For example, glucose and fructose has the formula C6H12O6. लेकिन ये जो जनरल फॉर्मूला है ये सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है ये जानने के लिए आप डिटेल्ड वीडियो देखिए कि क्यों नहीं है। फैट आर मेड अप ऑफ, फैट जो अपना सेकंड ऑप्शन है, फैट किस किस से मिलके बनता है? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स व्हिच आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ साथ में कौन होती है? इनके साथ में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है इन द प्रोटीन्स। विटामिन्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन द बॉडीज मेटाबॉलिज्म। There are two types of vitamins, water soluble and fat soluble. अगर आपको पता है वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन कौन से होते हैं, तो मुझे जल्दी से कमेंट में बताइए। The next one is carbohydrates found in animal in storage form. This is the form. In storage form is known as carbohydrates। कहाँ पर? एनिमल्स में। किस फॉर्म में पाया जाता है? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन या स्टार्च। अब कंफ्यूजन कहाँ होगा? ना ही तो यहाँ ग्लूकोज में हमें कंफ्यूजन होगा एंड ना ही ग्लूकागॉन में हमें कंफ्यूजन होगा। कहाँ होगा? ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। तो देखते हैं हम क्या होगा इसका सही जवाब। द ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द कार्बोहाइड्रेट रिजर्व इन द एनिमल्स, हैंस ऑफन रिफर्ड टू एज एनिमल स्टार्च। जबकि स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट रिजर्व है किस में? plants में, which is the most important dietary source for higher animals including man। ठीक है। The next question is in animal carbohydrates stored in which part of the body? The option is liver, the option B is muscle, the option C is both A and B and the last option is intestine। पूछा गया है कि एनिमल्स में, मतलब कि हम भी एनिमल्स ही हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पर स्टोर की जाती है? लीवर में, मसल्स में या दोनों में या फिर इंटेस्टाइन में? तो जल्दी से आई होप आपने सभी ने कमेंट में बता दिया होगा। बट हम देखते हैं क्या होगा इसका सही जवाब। बोथ ए एंड बी, बिल्कुल ठीक। जो ग्लाइकोजन है वो लीवर एंड मसल दोनों में ही क्या हो सकती है? स्टोर की जा सकती है और जब भी हमें नीड होगी इन द ड्यूरिंग द स्टारवेशन, ड्यूरिंग फास्टिंग, तो हम वहां से यूज में ले सकते हैं। द नेक्स्ट इज जनरल फॉर्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड्स। लास्ट पहले हमने क्या देखा था? पॉलीसेक्राइड्स का फॉर्मूला देखा था। अब हम क्या देखते हैं? मोनोसेक्राइड्स का क्या फॉर्मूला होता है। तो जल्दी से मुझे सही जवाब कमेंट में बताइए। CH2ON, CnH2ON-2, CnH2ON-1, C6H10O5X, या हम इसे N भी कह सकते थे। ठीक है, तो सही जवाब अपना क्या होगा? CH2ON। अब ये क्यों है? CnH2O, CnH2nON, क्या हम इसे ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे? क्योंकि किसका फॉर्मूला है ये? C6H12O6। बहुत सिंपल सा चीज है। इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या लिख सकते हैं? CnH2H2nON। तो यही तो कहते हैं हम जनरल फॉर्मूला किसका? मोनोसेक्राइड्स का। तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों की आप स्ट्रक्चर भी यहाँ देख सकते हैं। दोनों C6H12O6 है, लेकिन इसके पास क्या है? डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज के पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एंड डी फ्रक्टोज के पास क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स है। कैसे हैं आइसोमर्स? जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसे ये आइसोमर्स है। Which polysaccharides yield one type of monosaccharides on hydrolysis? First option is hyaluronic acid, the second option is glycogen, the third option is heparin, and the last option is none of the above.
ठीक है, कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो बताइए कौन सा ऐसा पॉलीसेकेराइड है जो ओनली एक टाइप के ही मोनोसेकेराइड्स को बनाता है, या ऐसा कौन सा मोनो पॉलीसेकेराइड्स है जिससे जब हाइड्रोलाइसिस किया गया, तोड़ा गया, तो उसमें से एक टाइप के ही मोनोसेकेराइड्स मिले। ऑप्शन ए hyaluronic acid, ऑप्शन डी इज ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी इज heparin, या द लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ द अबव। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाहता है, होमोपॉलीसेकेराइड्स पूछना चाहता है। तो कौन सा है अपना होमोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन। कौन कौन से हो सकते हैं होमोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। होमोपॉलीसेकेराइड्स या इंपॉर्टेंट होमोपॉलीसेकेराइड्स है हाइलुरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट्स, हिपेरिन, डर्मेटिन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, agar and pectin, sorry, and glycoproteins are heteropolysaccharides. The next question is which polysaccharides yield more than one type of monosaccharides on hydrolysis. ऐसे कौन से पॉलीसेक्राइड्स हैं जिनसे एक से ज्यादा टाइप के मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं उन्हें तोड़ने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर। ऑप्शन ए इज स्टार्च, ऑप्शन बी इज हेपेरिन, ऑप्शन सी इज ग्लाइकोजन एंड नन ऑफ द अबव। इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछना चाहता है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स पूछना चाहता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। तो देखिए कौन सा है हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, ऑप्शन बी इज हिपेरिन, जो कि मैं आपको लास्ट क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में बता चुकी हूँ कि होमोपॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं। विच मोनोसेकेराइड कंटेन 3 कार्बन एटम्स, इट मींस इनडायरेक्टली ये क्या पूछना चाहता है, ट्रायोज। ठीक है, तो जल्दी से, अभी हमने डिस्कस किया था लेकिन आप मुझे जल्दी से बता दीजिए कि ट्रायोज कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रायोज, बट कौन कौन से। तो देखिए हम ट्रायोज की बात की जाए तो हेक्सोस, गैलेक्टोस, हेक्सोस एंड गैलेक्टोस क्या है अपने, हेक्सोस जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, फ्रक्टोज, ये सभी क्या है, ट्रायोज है, सॉरी हेक्सोस है। ठीक है, हेप्टोज की बात की जाए तो सीडोहेप्टुलूस क्या है अपना, हेप्टोज है। ट्रायोज की बात की जाए तो ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटो, सॉरी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो हम कहाँ देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में। दोनों ही क्या है, ट्रायोज है, तीन कार्बन्स होते हैं इनके पास। टेट्रोज इज इरेथ्रोस या इरेथ्रोलोज, पेंटोज इज राइबोस, राइबोलोज, डीऑक्सीराइबोस, कौन सा, डीएनए वाला, कौन सा है ये, डीएनए वाला, डीऑक्सीराइबोस क्या है ये, पेंटोज है। जाइलोज, जाइलुलोज एंड लाइसोज। ठीक है, पेंटोज कंटेन कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स होते हैं, कितने कार्बन होंगे पेंटोज के पास में, 4 6 5 3। तो नाम से ही पता चलता है 4 इज टेट्रोज, 6 इज हेक्सोस, 5 इज पेंटोज एंड 3 इज ट्रायोज। ठीक है, तो यही एक्सप्लेनेशन था। Next question is which carbohydrates have the general formula CnH2ON-1। ये तो थोड़ा सा अलग हो गया है क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, ये -1 यहाँ पर नहीं था, यही देखा था। तो ऐसा कौन सा है जिसमें -1 भी प्रेजेंट होगा, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, क्योंकि पॉलीसेक्राइड्स का हम देख चुके हैं, मोनोसेक्राइड्स का भी हम देख चुके हैं, तो ये किसका है। तो देखिए हम, ये है डाइसेक्राइड्स का, जैसे कि सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज हैव 12 कार्बन एटम्स विद द जनरल फॉर्मूला ऑफ C12H22O11। तो ये क्या है अपना, किसका फॉर्मूला है ये, CnH2n-1 डाइसेक्राइड्स का फॉर्मूला है। नेक्स्ट इज कंपाउंड विच हैव द सेम कंपोजिशन बट डिफरेंट स्पेटियल अरेंजमेंट। ठीक है, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिनका कंपोजिशन तो सेम होगा लेकिन स्पेशियल अरेंजमेंट अलग अलग होंगे, स्टेरियो आइसोमर्स, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या नन ऑफ द अबव। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको इन तीनों के मीनिंग पता होने चाहिए। स्टेरियो आइसोमर्स की बात की जाए तो ये क्या है, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है बट स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स कौन से होते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स मतलब कि एक ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप से अटैच है, जैसे कि ग्लिसरॉल्डिहाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट या सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड है, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, उसके साथ OH अटैच होता है, यहाँ पर उसके साथ CH2OH अटैच होता है, यहाँ H अटैच होता है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH अटैच होता है। तो मतलब कि ये जो अपना कार्बन है, ये अपना क्या हो गया है, एसिमेट्रिक कार्बन होता है, क्योंकि सभी साइड्स में क्या है, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है। ऑप्टिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स में बी डिजाइन एज D प्लस D माइनस L प्लस L माइनस। ये क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ऑन द बेसिस ऑफ कि अगर जो भी आपका मोनोसेक्राइड है वो राइट साइड में जाएगा या लेफ्ट साइड में। तो इफ वो कहाँ जाता है, राइट साइड में जाता है, तो दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड इफ वो लेफ्ट साइड में जाता है तो क्या होगा, पोलराइज्ड लाइट अगर लेफ्ट साइड में जाती है तो वो कौन सी होगी, लेवोरोटेटरी। तो ये आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द शुगर, द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द शुगर, क्या कहते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म को, मोनोमर्स, एनोमर्स, आइसोमर्स या बोथ ए एंड बी। अब बोथ ए एंड बी तो कह ही नहीं सकते हैं, तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि अगर ये नहीं होगा, तो कौन सा होगा। तो हम देखते हैं अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स कौन सी होती है, एनोमर्स होती है। ए मोनोमर्स, मोनोमर्स क्या होते हैं, सिंपल से यूनिट है दैट कैन बी रिपीटेड टू फॉर्म ए पॉलीमर। मतलब कि मोनोमर्स क्या होते हैं, वन 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 वन, अगर अगेन एंड अगेन वन 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 आ जाए तो मोनोमर्स क्या हो गया है, पॉलीमर हो गया है, ठीक है। एनोमर्स इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमर्स दैट अकर्स व्हेन कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो साइक्लाइजेशन। मतलब कैसे, अगर अपना जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक साइक्लाइजेशन में चला गया है तो उसे क्या कहते हैं, हम एनोमर्स कहते हैं। अल्फा या बीटा डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स के यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप पे, जैसे कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। बट आइसोमर्स क्या होते हैं, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफरेंट होगी। हमें क्या मिली थी, सेम स्ट्रक्चर मिली थी। फॉर एग्जाम्पल आइसोमर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, सुक्रोज एंड माल्टोज, दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। ए चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज होता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, या एनोमर्स कहते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि क्या कहेंगे अगर ऑप्टिकल रोटेशन होगा। तो देखिए हम देखते हैं सही जवाब इस म्यूटा रोटेशन। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ए टाइप ऑफ स्टेरियो आइसोमेरिज्म दैट अकर्स व्हेन मॉलिक्यूलर हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जहां पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज तो सेम होंगे बट जो स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट है वो क्या होगा, अलग अलग हुआ। एंड इन्हें हम क्या कहते हैं, एन एंटियोमर्स भी कह सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंड ये क्या है, मिरर इमेजेस है, एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, मतलब कि जैसे हम आईने में देखते हैं बट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड। Optical isomers have different effects on polarized light and react differently with other optical isomers. अलग अलग इफेक्ट्स देंगे पोलराइज्ड लाइट पर। जबकि म्यूटा रोटेशंस क्या होते हैं, द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ इट्स chiral material in a solution. This change occurs when the proportion of these two constituent anomers in the solution changes until equilibrium is reached. क्या होंगे, दो चीजें हैं यहाँ पे, मान लीजिए ये 3 है एंड ये 5 है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या होना है, इक्वल होना है। जब तक ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाएंगे तब तक क्या होगा, चेंजेस चलते रहेंगे, म्यूटा रोटेशन चलता रहेगा। साइक्लिक शुगर्स एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन एज द अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म्स इंटर कन्वर्ट। तो म्यूटा रोटेशन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, अल्फा एंड बीटा फॉर्म या एनोमर्स देखने के लिए मिलेंगे। Stereoisomers, a general term for molecules that have the same molecular formulas and bonding arrangements but different spatial arrangements. Stereoisomers are divided into optical isomers and geometric isomers. Anomers क्या होते हैं? They are the special type of isomers that occurs when carbohydrates under cyclization, जो अभी हमने देखा म्यूटा रोटेशंस में, ये अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द अल्कोहल ग्रुप।
Okay, so next question is which chemical reaction occurs in monosaccharides due to aldehyde और ketone group. अब मोनोसैकेराइड्स के पास तो है ही दो ही चीजें, दो ही फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो उनकी वजह से कौन सी रिएक्शंस होगी. अब ये तो बहुत बहुत हार्ड क्वेश्चन है. ओसाजोन फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रिन, ऑप्शन सी रिडक्शन, या द लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑप्शंस या ऑल ऑफ द अबव. तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए क्या होगा इसका सही जवाब. कौन सी केमिकल रिएक्शंस होती हैं मोनोसैकेराइड्स में ड्यू टू एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप. तो देखा जाए तो मोनोसैकेराइड्स के पास दो ही तो चीजें हैं उसके पास, या तो कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड या फिर कीटोनिक सी डबल बॉन्ड ओ. तो सभी रिएक्शंस होगी. The Osazone reaction is a condensation reaction, condensation oxidation condensation. ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन है ये बिटवीन कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन एंड फिनाइल हाइड्रोजन, एंड उनकी वजह से क्या होंगे, ओसाजोन्स प्रोड्यूस होते हैं. किसकी वजह से, फिनाइल हाइड्रोजन की वजह से. किसकी वजह से, फिनाइल हाइड्रोजन की वजह से. जैसे कि आप देख सकते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के ओसाजोन्स है वो कैसे है, कुछ ऐसे हम कह सकते हैं झाड़ू के जैसे निडल शेप के. ठीक है, लाइक अ ब्रूम. लैक्टोज के जो ओसाजोन है वो कैसे है, टच मी नॉट प्लांट की जैसे, लाइक दिस. देख सकते हैं आप, टच मी नॉट प्लांट की जैसे. एंड सनफ्लावर की जो शेप्ड है, या हम क्या कह सकते हैं पेटल की जो शेप्ड है, वो किसके होते हैं, माल्टोज के ओसाजोन्स होते हैं. साइनोहाइड्रिन, ये क्या होता है साइनोहाइड्रेट रिएक्शंस. साइनोहाइड्रिन इज फॉर्म व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन्स रिएक्ट्स विद साइनाइड न्यूक्लियोफाइल्स. आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, ये साइनाइड यहाँ पर आएगा, सच एज हाइड्रोजन साइनाइड. यहाँ आप देख सकते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की फॉर्म में ये आएगा. द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. यहाँ क्या होगा, एडिशन होगा न्यूक्लियोफिलिक, where the cyanide ion attacks the carbonyl carbon. carbonyl carbon पे क्या करेगा, यहाँ पर ये cyanide अटैक करेगा carbonyl carbon of the aldehyde or ketone. The general formula for cyanohydrin is R2CCN, where R can be H, alkyl and aryl. ठीक है, तो आप ये रिएक्शन में बहुत अच्छे से यहाँ पर ये देख सकते हैं. The next one is reduction. Option C क्या था अपना, reduction था. तो reduction में reaction कैसे होगी, in alkaline medium sugars form NaDiol, cupric ions are reduced and sugar is oxidized. Glucose is a reducing sugar. Other test कौन कौन से हो सकते हैं, Fallings and Barfords. And ये कौन सा reaction है, Benedict's test है. यहाँ क्या होगा, cupric ions का reduction होगा. cupric ions का reduction होगा और ग्लूकोज क्या है, reducing sugar है. तो ग्लूकोज के लिए बेनेडिक्ट रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव आती है. द नेक्स्ट वन इज एस्टर फॉर्मेशन, ग्लाइकोसाइडेज, फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरल ग्रुप्स अकर्स इन मोनोसैकेराइड्स ड्यू टू विच ग्रुप. अब हमें पता है ये तीनों रिएक्शन क्या होती है, ये तीनों रिएक्शंस तो कार्बोहाइड्रेट्स के साथ होती है, लेकिन किस कौन से, ड्यू टू विच ग्रुप, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल या कार्बोनेट. अब ध्यान से सोचिएगा, मोनोसैकेराइड्स के पास ये भी है और ये भी है, लेकिन आंसर में ना ही तो बोथ ए एंड बी है, ना ही ऑल ऑफ द अबव है. तो तुक्का वाली चीज तो यहाँ काम में ही नहीं आएगी. आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सी चीज है जो इन तीनों रिएक्शंस में प्रेजेंट होती है. तो देखिए, चले हम डिस्कस करें. अगर आपको आंसर आता है, एक्सप्लेनेशन आता है, तो अपना एक्सप्लेनेशन प्लीज कमेंट में पक्का देना. ठीक है, सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी, मे बी अल्कोहल, ड्यू टू अल्कोहल. एस्टर फॉर्मेशन की बात की जाए तो यहाँ क्या होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप. फर्स्ट में अल्कोहल, अल्कोहलिक ग्रुप जो है मोनोसैकेराइड्स का, मे बी एस्टरिफाइड बाय नॉन एंजाइमेटिक और एंजाइमेटिक रिएक्शंस. हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर्स कैन बी एस्टरिफाइड टू फॉर्म एसिटिक. हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एसिटेट फॉर्म होगा, प्रोपियोनेट्स फॉर्म होगा, बेंजोइड्स फॉर्म हो सकते हैं, फॉस्फेट्स या अदर कंपाउंड्स फॉर्म हो सकते हैं. एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद द फॉस्फोरिक एसिड is a common reaction in metabolism. Metabolism of sugar inside the body starts with phosphorylation. क्या होगा एस्टर फॉर्मेशन में, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड के साथ में फॉस्फोराइलेशन. कहाँ होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट. बहुत अच्छे एग्जांपल्स है जहां क्या होगा, एटीपी डोनेट करता है. एटीपी ने क्या किया,
एक फॉस्फेट को डोनेट किया एंड खुद क्या बन गई है, एडीपी बन गई है। एंड ये कहाँ आ जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे या ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट पे। ठीक है, 1,6 फॉस्फेट पे क्या होंगे, 2 फॉस्फेट डोनेट किए गए हैं। ग्लाइकोसाइडेज की बात की जाए तो व्हेन द हेमी एसिटाइल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ ए मोनोसेक्राइड इज कंडेंस्ड किसके साथ, विथ अल्कोहल। तो सेकंड में हमको ग्लाइकोसाइडेज में भी हमको क्या मिल गया है, अल्कोहल या फिनॉल ग्रुप, एंड इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइड। सल्फ्यूरल फॉर्मेशन की बात की जाए तो व्हेन मोनोसैकेराइड्स आर ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड undergo dehydration with the removal of 3 molecules of water. Hexose give hydroxymethyl sulfuryl, pentose give sulfuryl. The sulfuryl derivatives can condensed with phenolic compound. कौन आ गया है यहाँ पे भी, phenol. ठीक है, to give colored products. दिस इज डिटेक्टेड बाय मॉलिश टेस्ट। तो अब आपको समझ में आया तीनों ग्रुप्स में कौन होगा अपना सही जवाब, कौन होगा अपना अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ओसाजोन फॉर्मेशन शुगर सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ रिएजेंट फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्साजोन। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जल्दी से मुझे बताइए। ऑप्शन ए फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन साइनाइड या HCN, या फॉस्फोरिक एसिड। तो क्या पूछा गया है, ओसाजोन में कौन इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ओसाजोन का फॉर्मेशन होता है। तो सही जवाब अपना होगा ऑप्शन ए, जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं सभी ओसाजोन को फॉर्म करते हैं। कब, जब फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एंड सोडियम एसीटेट को क्या किया जाता है, सोडियम एसीटेट को ऐड किया जाता है एट द बॉइलिंग टेम्परेचर। एंड जो ये ओसाजोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्रिस्टल फॉर्म्स प्रेजेंट होती है। एंड कैसे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं वो अभी हमने देखे थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन मोनोसैकेराइड इज ट्रीटेड विथ HCN, जब HCN के साथ ट्रीट किया जाता है, ये रिएक्शन भी अभी हम देख चुके हैं, तो क्या फॉर्म होगा, ऑप्शन ए ओसाजोन, ऑप्शन बी फिनाइल हाइड्रोजन, ऑप्शन सी कॉरेस्पॉन्डिंग साइनोहाइड्रेन, या ऑप्शन डी सॉल्बिटॉल। अभी अभी हमने देखा था कि जो HCN है वो कहाँ प्रेजेंट, कहाँ इन्वॉल्व होता है, साइनोहाइड्रेन में इन्वॉल्व होता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। एंड इसका एक्सप्लेनेशन हम पहले देख चुके हैं आज ही की वीडियो में। ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमाइन वाटर, अब ये नया क्वेश्चन है कि ब्रोमाइन वाटर किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ, एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो ऑक्सीडाइज हो जाता है जब मोनोसेक्राइड्स के एल्डिहाइड ग्रुप को ब्रोमाइन वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है, तो रिएक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगा। कौन से ग्रुप को ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोक्सिल, अमीनो, कार्बोक्सिल या एरोमेटिक ग्रुप्स। जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से ग्रुप का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए कौन से ग्रुप का होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का होगा। कैसे, ब्रोमीन वाटर ऑक्सीडाइजेस द एल्डिहाइड ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिल ग्रुप में क्या किया, ऑक्सीडाइज कर दिया, किसको, ऑक्सीडाइज किया किसको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। किसने, ब्रोमीन वाटर को, जब मोनोसैकेराइड्स के साथ में ऐड किया गया। तो ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड्स। एल्डिहाइड्स को किसमें ऑक्सीडाइज करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, बट डज नॉट ऑक्सीडाइज अल्कोहल्स एंड कीटोन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये किसको नहीं करेगा, अल्कोहल्स एंड कीटोन्स को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। व्हेन ग्लूकोज ए मोनोसैकेराइड रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन वाटर, it produces gluconic acid. That reaction confirms the presence of a aldehyde group in glucose. ठीक है, जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ब्रोमीन वाटर के साथ में, तो कौन प्रोड्यूस होगा, ग्लूकोनिक एसिड प्रेजेंट या प्रोड्यूस होगा, जो आप नीचे रिएक्शन में देख सकते हैं। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The option D is primary alcohol of monosaccharide is oxidized to carboxy group of treatment B। जो अल्कोहल ग्रुप है कौन सा वाला, फर्स्ट, जो अल्कोहल ग्रुप है वो क्या होगा, फर्स्ट अल्कोहल ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। किसके वजह से, किसके साथ ट्रीटमेंट करने की वजह से, सोडियम सल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा,
कमेंट पद में बताइए किसके साथ ट्रीटमेंट करने पर, हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ में। करेक्ट आंसर क्या होगा अपना ऑप्शन बी। व्हेन ए मोनोसैकेराइड्स प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड with hydrogen peroxide it is converted to carboxylic group forming a uronic acid। जैसे कि ग्लूकोज ने क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड को फॉर्म किया। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एपिमर ऑफ ग्लूकोज, सबसे इंपॉर्टेंट एपिमर कौन सा है ग्लूकोज का। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपिमर्स होते क्या क्या है, कौन सा है, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, जाइलोज या सुक्रोज। जल्दी से मुझे बताइए कौन सा है इंपॉर्टेंट ग्लूकोज का एपिमर, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, जाइलोज या सुक्रोज। तो देखिए गैलेक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट एपिमर है किसका, ग्लूकोज का। If two monosaccharides different from each other in their configuration around a single specific carbon atom, they are referred to as apimers. Diastereomers is used to represent the isomers that are not mirror images of one another. मतलब कि क्या होगा, जस्ट एक कार्बन एटम की वजह से क्या हो गया है, ये दोनों क्या हो गया है, इनका कॉन्फ़िगरेशन एक सिंगल कार्बन स्पेसिफिक कार्बन एटम की वजह से क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो ओनली 3 टाइप के ही एपिमर्स हमें हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज, जो आप तीनों नीचे देख सकते हैं फोर्थ कार्बन एटम्स के वजह से। ठीक है, तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड मैनोज तीनों ही क्या है, एपिमर्स हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज क्या है ये, तो अभी अभी हमने देखा था अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स। क्या देखा था अभी अभी हमने देखा था अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज। ये डी बीटा forms, alpha forms are option A is stereoisomers, option B is epimers, option C is anomers and option D is keto aldo pairs। क्या है ये, तो देखिए ये क्या होते हैं, स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। यहाँ पे स्टेरियो आइसोमर्स होंगे, कैसे होंगे, एनोमर्स भी हो सकता था। स्ट्रक्चर आइसोमर्स है एंड एनोमर्स है, ठीक है। तो दोनों ही जवाब यहाँ पर क्या है, ठीक है। that different in orientation of the hydroxyl group on the anomeric carbon। तो आप एनोमर्स कहते हैं तो वो भी ठीक होता। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, दे हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन। तो हाँ जी, अल्फा एंड बीटा में यही होता है। अब एनोमर्स क्या होते हैं, स्टेरियो आइसोमर्स ही होते हैं बट डिफरेंट ओनली एट द एनोमेरिक कार्बन। तो यहाँ पर क्या नहीं था, एनोमेरिक कार्बन पर इसका एनोमेरिक कार्बन पर ये डिफरेंट नहीं हुए हैं। विच इज द कार्बन दैट बियर्स द एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसका ओरिएंटेशन देख सकते हैं। चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू शुगर विच डिफर्स फ्रॉम वन अनदर ओनली इज कॉन्फ़िगरेशन अराउंड ए सिंगल कार्बन एटम इज टर्म्ड एज। अभी अभी हमने पढ़ा कि एक सिंगल कार्बन एटम है, यहाँ दूसरा शुगर है, इनके आसपास की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, एपिमर्स, एनोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टेरियो आइसोमर्स। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए कि उसे क्या कहेंगे हम, एपिमर्स कहेंगे। एपिमर्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स that different in the configuration of the hydroxyl group and hydrogen atom on a single carbon atom। तो ऐसा ही कुछ पूछा गया है, on a single carbon atom, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिमर्स कहेंगे। डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज क्या है, एक दूसरे के बहुत इंपॉर्टेंट एपिमर्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर भी यहाँ नीचे दी हुई है, आप देख सकते हैं। एनोमर्स जो अभी अभी हमने पढ़ा कि एनोमर्स साइक्लिक मोनोसैकेराइड्स जो ग्लाइकोसाइडेज में देखे जाएंगे, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स में होते हैं, बट कहाँ पे, एक कार्बन पे। ठीक है, C1। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होंगे, दोनों की क्या है, मिरर इमेजेस ऑप्टिकल आइसोमर्स है। एंड एंटोमर्स भी इसे कह सकते हैं हम, स्टेरियो आइसोमर्स भी हम इसे कह सकते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज होगा बट डिफरेंट स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट्स होंगे, तो ये एक दूसरे की आईने जैसी इमेजेस भी हो सकती है। स्टेरियो आइसोमर्स की बात की जाए तो ये आइसोमर्स ही है, सेम केमिकल फॉर्मूला होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट्स होंगी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, 3 डायमेंशनल होगा। द फॉलोइंग इज एन एपिमेरिक पेयर, बहुत सिंपल है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था
एपिमेरिक पेयर्स कौन कौन से हैं? ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, गैलेक्टोज एंड मेनोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। तो सही जवाब अपना क्या होने वाला है? ऑप्शन बी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। जो अभी आप देख सकते हैं ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज होगा। अब आपका कहना होगा ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज है तो गैलेक्टोज एंड माइनोज भी तो है, तो नहीं, गैलेक्टोज एंड मैनोज नहीं है, ग्लूकोज एंड मैनोज है। ठीक है, तीन टाइप के, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोज। ठीक है, क्या है अपने पास? दो एपिमेरिक पेयर्स है, किसके हैं दोनों? किसके हैं? ग्लूकोज के एंड गैलेक्टोज के। तो इनके स्ट्रक्चर आप यहाँ पर अच्छे से दिख सकते हैं। In iodine test, which color precipitates indicates the presence of starch? आयोडीन टेस्ट में कौन से कलर का प्रेसिपिटेट दिखेगा जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि स्टार्च यहाँ पर प्रेजेंट है? रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। इन्हें देखने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी रिएक्शंस होती है। अभी तक आपने अगर रिएक्शंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले जाके रिएक्शंस वाली वीडियो देखिए। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, लेक्चर्स लेने होंगे, तभी आप एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो बताइए आयोडीन टेस्ट में कैसा प्रेसिपिटेशन आता है? ब्लू आता है। कैसे आएगा? क्योंकि स्टार्च एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है आयोडीन के साथ में। तो ये जो ब्लू आया है ना, इसे जैसे ही हम हीट करते हैं, बॉईल किया जाता है, हीट किया जाता है, ये गायब हो जाता है। जैसे ही हम इसे ठंडा करते हैं वापस आ जाता है। सेम कैसे? बेंस जोन्स प्रोटीन्स के जैसे। तो ये सेंसिटिव टेस्ट है स्टार्च के लिए, जिससे हमें इजीली पता चल जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉलिश टेस्ट which color ring indicates the presence of carbohydrate? मॉलिश टेस्ट में कैसे, किस कलर की रिंग आपको फॉर्म होती है? कैसे यहाँ पर अगर एक सॉल्यूशन है तो यहाँ पे कैसे कलर्ड यहाँ पे फॉर्म होगा? ब्लू ब्लैक, ब्रिक रेड, रेडिश वायलेट या येलोइश ग्रीन? अब ब्लू ब्लैक, इन दोनों में क्या होगा? थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। किन दोनों में? बी एंड सी ऑप्शन में। तो जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए मॉलिश टेस्ट होता क्या है? तो देखिए मॉलिश टेस्ट में क्या होगा? रेडिश वायलेट। कैसी होगी यहाँ पे? यहाँ पर रेडिश वायलेट कलर की एक कलर फॉर्म होगा इंटरफेस पे। ठीक है, तो इन मॉलिश टेस्ट द कार्बोहाइड्रेट अगर प्रेजेंट है तो उसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा। जैसे ही हमने HCl उसे दिया, फिर सल्फ्यूरिक एसिड हमने उसे दिया, एंड उसकी वजह से क्या होगा? जैसे ही उसका डिहाइड्रेशन हुआ, एल्डिहाइड फॉर्म होगा। दिस एल्डिहाइड अंडरगो कंडेंसेशन। इसका क्या हो जाएगा? कंडेंसेशन हो जाएगा। किसके साथ? टू फिनॉल टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कौन कौन से हो सकते हैं? अल्फा नेफ्थॉल, रिसोर्सिनॉल, थाइमोल, एंड उसकी वजह से पर्पल या रेडिश पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। ये प्रोसेस, ये पिक्चर आप देख सकते हैं फॉर मॉलिश टेस्ट कि कैसे यहाँ पर रेडिश वॉयलेट कलर फॉर्म होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कार्बोहाइड्रेट्स के जो इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस थे वो हमने आज देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ही क्वेश्चन, लेकिन सेकंड क्लास में। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस की कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही में आपको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना है। सबसे पहले हम एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद में उसके MCQ सॉल्व करेंगे, एंड उसके बाद में ही हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस।